नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में कट और एक्सटेंशन जो होते हैं उसके बारे में। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जो पार्ट बाहर आया है वो एक्सटेंशन माने या फिर जो अंदर है उसको हम कट माने। ये ऐसा बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों में कि हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन या दूसरे साइड का कट। तो ये कैसा है ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाने वाला हूँ। कुछ कट जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, वो कुछ एक्सटेंशन जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, और कट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल लॉसेस करते हैं या किसी भी प्रकार का लॉस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंशन इन साउथ वेस्ट। क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये जो घर का मुख्य पुरुष है उससे रिलेटेड होती है, और ये दिशा जो है ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्य दिशाएं है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और मैंने उप दिशाएं दिखाई है क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सटेंशन देखने हैं उप दिशा में। सबसे पहले देखते हैं नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट। जहाँ पर मैंने एक्सटेंशन दिखाया है वो नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण का अगर ये जो एक्सटेंशन है इसको एक्सटेंशन क्यों माने, क्योंकि ये जो पूरा साइड है इससे जो आधे से कम पोर्शन है, कम में ये बाहर निकला है पार्ट, तो उसको हम इतनी सी जगह का एक्सटेंशन मानेंगे। लेकिन अगर समझिए ये एग्जैक्टली आधा इससे उल्टा पोजीशन होगा, एग्जैक्टली उल्टा अगर पोजीशन होगा कि ये जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से चालू होके साउथ ईस्ट में अगर ये एक्सटेंशन खत्म हो रहा है और इतना ही पोर्शन अंदर है तो उसको हम साउथ वेस्ट कट मानेंगे। ये एक्सटेंशन है क्योंकि अगर ज्यादा पोर्शन बाहर है तो वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, और जो नहीं है वो कट हो चुका होता है। तो अभी यहाँ पर पोर्शन ज्यादा तो अंदर है, यानी कि अंदर का पोर्शन जो है ये करेक्ट है, ये ज्यादा है, यहाँ पर ये एनर्जी का प्रभाव ज्यादा है। सिर्फ इतना जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो ये एक्सटेंशन है। साउथ वेस्ट में और एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है वेस्ट साउथ वेस्ट में, यानी पश्चिम नैऋत्य में एक्सटेंशन हो सकता है या फिर दक्षिण नैऋत्य में। इनमें से कोई भी एक्सटेंशन अगर है तो वो फाइनेंशियल लॉसेस करता है। एक्सटेंशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आगे और किस प्रकार से अभी ये कट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट अभी अंदर गया था, लेकिन अभी ये जो एक्सटेंशन वाला पार्ट जो मैंने दिखाया था वो यहाँ पर ज़्यादा है साउथ वेस्ट में, तो इस एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये एक्सटेंशन है। और ये सिर्फ साउथ ईस्ट जो है वो कट है जो कि अंदर गया है। तो इस प्रकार से ये एक्सटेंशन है या कट है ये हम डिसाइड करेंगे। वैसे ही इसी साइड में भी नॉर्थ वेस्ट कट हो जाएगा। कट होना किसी भी दिशा में ये अच्छा नहीं होता है, ये वहाँ का एनर्जी सर्कल, एनर्जी ओरा कम करता है। वहाँ से जो भी चीज़ें हमें मिलने वाली है, घर में जितनी भी डायरेक्शन है, लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे तत्व है तभी ही वास्तु स्टेबल है। अगर इसमें से एक भी तत्व कम ज़्यादा हो गया या फिर नहीं रहा या कुछ प्रॉब्लम रहा या दूषित है या दोष है तो आप पे उसका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो डिपेंड है कि कैसे वो आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब उसका कितना इंटेंसिटी है, और रेमेडीज उसी के ऊपर डिसाइड होते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा उपाय बताऊंगा एक्सटेंशन करेक्ट करने का, लेकिन अगर वो उसमें ज़्यादा वास्तु में वास्तु दोष है तो सबसे पहले वो दोष बैलेंस करने पड़ते हैं और फिर ये एक्सटेंशन जो है इसको प्रॉपर करना पड़ता है। इसलिए पूरा प्लान स्टडी करना जरूरी होता है रेमेडीज बताने से पहले। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद में देखते हैं कट इन साउथ वेस्ट। अभी अगर हम देखेंगे कि साउथ वेस्ट जो है वो कट किस प्रकार दिखाएगा, अगर साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पूरा पोर्शन बढ़ा हुआ है और साउथ वेस्ट में थोड़ा सा पार्ट कटा हुआ है,
तो ये साउथ वेस्ट में कट है। जैसा पहले हमने देखा था कि साउथ वेस्ट में सिर्फ जो पोर्शन यहाँ पे कट है, इतना ही जो पोर्शन है वो पहले के स्लाइड में हमने देखा उतना ही बाहर आया था, तो वो एक्सटेंशन था। लेकिन अभी इतना ही अंदर गया है तो ये कट है, ना कि बाकी का एक्सटेंशन। बाकी का प्रॉपर है, सिर्फ थोड़ा पार्ट अंदर गया है तो वो कट हो गया है। तो इस प्रकार से ये साउथ वेस्ट में कट हो गया है, साउथ ईस्ट यहाँ पे प्रॉपर है। वैसे ही दूसरे साइड से कट हो सकता है साउथ वेस्ट में, वो है वेस्ट साइड से। नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ये पोर्शन यहाँ तक ओके है, लेकिन इसके आगे कट हो चुका है। साउथ वेस्ट में कट होना वो भी अच्छी बात नहीं है। साउथ वेस्ट मेनली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में ये डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर कट हो या एक्सटेंशन हो, वो दोनों भी किसी भी हालत में अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर ऐसा है कंडीशन, ये कट हुआ है या फिर ये पोर्शन पूरा अंदर तक कट हो चुका है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रेमेडी करना है। तभी आपको वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर पैसा टिकना, पैसा आएगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फिर घर परचेस किया, सब चल रहा है, कुछ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा आता है बट सेविंग नहीं होता है। सेविंग भी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें होते हैं। तो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप एनालाइज कर सकते हो, उसके ऊपर से देखिए और फिर इस दोष को आप फिक्स करा सकते हैं कुछ रेमेडीज से। अभी दूसरी जो दिशाएं हैं वहां पर एक्सटेंशन किस प्रकार हो सकता है, मैंने पहले के स्लाइड में सिर्फ साउथ वेस्ट की बात की है। अभी मैं एक कंबाइनली आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एक क्लियर हो चुका है अब तक कि क्या एक्सटेंशन होता है और क्या कट होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन है। साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन जो है वो किस प्रकार हो सकता है, तो दो प्रकार। एक तो साउथ की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ की तरफ एक्सटेंशन हुआ है और ईस्ट की तरफ। अब ये जो एक्सटेंशन है साउथ ईस्ट का, ये स्पेशली आपकी जो इमेज है बाहर, सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर घर के लेडीज की हेल्थ, इनके ऊपर साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन इम्पैक्ट करेगा। इसलिए साउथ ईस्ट यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, इसमें एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी एक्सटेंशन है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है नॉर्थ ईस्ट वाला एक्सटेंशन। नॉर्थ ईस्ट में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ ईशान कोण का बड़ा होना और उत्तर की तरफ ईशान कोण का बड़ा हुआ। इसमें अगर ऐसा कुछ एक्सटेंशन है तो उसमें भी जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर की तरफ बड़ा हुआ है वो ठीक होता है। अब वो कैसे ठीक होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वो कुछ मात्रा में ठीक है, बट अगर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं तो उसको करेक्ट करा लीजिए। बाद में है नॉर्थ वेस्ट वाले एक्सटेंशन। यहाँ पर वेस्ट में भी होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन और नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन। ये दोनों भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये आपके रिलेशंस पर प्रॉब्लम करते हैं। आपके घर में के रिलेशन हो, आपके रिश्तेदारों के साथ में रिलेशन हो, किसी भी प्रकार के रिलेशन हो, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। आपकी जो कुछ आप एक इमेज बनाते हो रिश्तेदारों में तो वो टिक नहीं पाती है, कुछ ना कुछ कड़वाहट रिश्तों में आती है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। इसलिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यानी कि वायव्य कोण, यहाँ पर जो दिया है वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, ये तीन कोणों में एक्सटेंशन कभी भी नहीं होने चाहिए। अगर है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अच्छा एक्सटेंशन कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो कुछ मात्रा में एक्सटेंशन अच्छा माना जाता है। अभी ये नॉर्थ ईस्ट वाला एक्सटेंशन है, यानी कि उत्तर, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में ये कोना बड़ा हुआ है ईशान कोण में, इसलिए हम उत्तर की तरफ का ईशान कोना बोलेंगे। अगर ये बड़ा हुआ है तो ये अच्छा होता है, लेकिन ये ज़्यादा भी बड़ा होना अच्छा नहीं है।
कोई भी चीज़ प्रॉपर शेप में होती है तो ही अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपके कंस्ट्रक्शन में ये कोना ज़्यादा बड़ा होगे तो जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष को यहाँ पर हम प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अगर वो वास्तु पुरुष का सर प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो एक लिमिट तक अच्छी होती है, उसके बाद में नहीं। तो ज़्यादा एक्सटेंशन है तो वैसे मत करिए, उसको आप लिमिट में रखिए। दोस्तों, ये कुछ बातें हो गई एक्सटेंशन या कट के बारे में जो मैंने आपको बताया है। आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन कौन सा है और कट कौन सा है, ये डिफरेंस आप आपके हाउस प्लान में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।